ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के अदबी कस्बा बिस्वा में, जहां 2 फरवरी 2019 को एक कुलहीन मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसके रूहे रवा रहे अदब नवाज शख्सियत साबिक एमएलए बिस्वा व सीनियर लीडर बहुजन समाज पार्टी जनाब रामपाल यादव साहब। मुशायरे की सदारत की साबिक जिला सदर समाजवादी पार्टी सीतापुर जनाब शमीम कौसर सिद्दीकी एडवोकेट ने। आली जनाब जितेंद्र यादव सदर जिला पंचायत सीतापुर व रामेंद्र यादव और तौकीर खां अल्लन हजरात का इस मुशायरे में खुसूसी ताउन रहा। इस मुशायरे में मोहम्मद नूर नेता ने भी अपना रोल अदा किया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान बिस्वा के नौजवान शायर नैयर शाकिब। अब आपको मालूम है कि मैं किसे, मुझे 2 मिनट का मौका दे दे तो मैं एक पैगाम की सूरत एक बात आपको बताना चाहता हूं। हजरात गिरामी, पिछले दिनों मेरे घर चंद मेहमान आ गए, तो मेरी बीवी ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए बाजार जाइए और 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त ले आइए। अब इसमें इतना हंसने और मुस्कुराने की बात नहीं है। मेरी बीवी ने मुझे वैसे ही हुक्म दिया जैसे आपकी बीवी आपको देती है, और मैंने भी वैसे ही उस बात को फर्माबरदार शौहर की तरह माना जैसे आप मानते हैं। मैंने बाइक निकाली, थैला टांगा, दुकान पे पहुंचा, दुकानदार से मैंने कहा कि मुझे 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उसने एक काम करना शुरू किया। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें 15-20 मुर्गे थे। एक मुर्गे को उसने निकालने के लिए पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गे पर उसका हाथ पड़ा। जिस मुर्गे को पकड़ा गया, मैं गौर से देख रहा था कि अकेला वही मुर्गा बोला, उसी की आवाज निकली, अकेला वही मुर्गा चीखा, बाकी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया, बोटियां बनाई गई और तराजू के पलड़े में रख दिया गया। अब चूंकि एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था, तो अब दूसरा मुर्गा पकड़ने के लिए उसने फिर पिंजरे में हाथ डाला। अब की बार दूसरा पकड़ा गया। जिसे पकड़ा गया, मैं गौर से देख रहा था कि वही मुर्गा बोला जिसकी गर्दन पे हाथ पड़ा था, वही चीखा, बाकी फिर चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। मैं सोचने लगा कि शायद यही हाल हमारा है। जिसके गिरबान पे हाथ पड़ता है बस वही बोलता है, बस वही चीखता है, बाकी सब चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं। यही हाल हमारा है। हम इसी तरह से टूट और बिखर रहे हैं। मैं सोचने लगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो हजरात गिरामी, आइए आज जुल्म की इंतहा के बीच जालिम के सामने सीना सिपर होकर खड़े हो जाना और लहजे इनकार के अलंबरदार बनकर दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की आवाज बन जाना, ये एक शायर का कमाल है। और वो कमाल है उर्दू दुनिया के बहुत ही अजीमुल मर्तबत शायर, मेरे बड़े भाई, आपके बहुत हर दिल अजीज और आपकी दिलों की धड़कन मोहतरम जौहर कानपुरी का मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश करता हूं, इंतहाई सर्दी के बावजूद भी थोड़ी सी हरारत अगर दिखाएंगे तो ये मुशायरा बन जाएगा। जनाब जौहर कानपुरी, माइक। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रामपाल यादव जी को उनके जन्मदिन पर, उनकी सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। चले गए शायद कहीं, बहरहाल जहां भी हो मुबारकबाद कबूल कर लें। ये मुशायरा उन्होंने सजाया, एक मकसद है, वहां तक पहुंचूंगा। भाई मोहतरम शमीम कौसर साहब, जिनकी मोहब्बतें हमेशा मिलती हैं, तकरीबन 25-30 बरस से हम उनके तवस्सुल से आ रहे हैं। नैयर साहब, सुहेल मियाँ, सबकी मोहब्बतें। देखिए, अब आज से इस वक्त ये कहना कि जब मैं शेर पढ़ूं तो दाद दीजिएगा, तालियां बजाइएगा, मैं समझता हूं बिल्कुल बेसूद है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि शाम से आपसे कहा जा रहा था तो क्या कर लिया जिन लोगों ने कहा,
तो मैं इस वक्त आपसे कह के क्या कर लूंगा। सीधे सीधे शेर सुनाता हूं, लेकिन एक मकसद, जिस मकसद के तहत ये मुशायरा जन्मदिन पर जरूर रहा, इससे पहले भी हुए, लेकिन आज का ये मुशायरा चूंकि ये गठबंधन से जुड़ गया जी, उससे भी जुड़ गया है, तो यहाँ से मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ, यादव जी के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। इरशाद। यहाँ से अपनी शायरी का सफर शुरू करता हूँ कि जुल्म और जब्र की, इजाजत है सदर साहब, जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। वाह। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा दें। क्या कहना, वाह 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 वाह। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें, और खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। वाह 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 वाह। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, क्या कहना। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, वाह। एक हो जाए तो दुनिया को वाह वाह हिला कर रख दें, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। सुना ये है कि बनवाए गए हैं जाल रेशम के, वाह। सुना ये है कि बनवाए गए हैं जाल रेशम के, परिंदों जागते रहना शिकारी आने वाले। वाह 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 वाह। सुना ये है कि बनवाए गए हैं जाल रेशम के, परिंदों जागते रहना शिकारी आने वाले हैं, और तुम अपना वोट बेसोचे ही मत खैरात कर देना, पहनकर कीमती खद्दर भिखारी आने वाले। वाह 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 वाह। तुम अपना वोट बेसोचे ही मत खैरात कर देना, वाह वाह। पहनकर कीमती खद्दर भिखारी आने वाले हैं। ये इस मुशायरे का तकाजा था। एक नज़्म भी पढ़ूंगा अगर आपने मौका दिया तो, लेकिन यहाँ ये बिस्मा है, शायरी बहुत अच्छी सुनी जाती है, तो मैं ही चाहता हूँ कुछ शेर अपनी पसंद के सुना दूं, आपकी खातिर कर दूं। रात भर बैठे हैं आप, उसके बाद में फिर मैं आगे का सफर तय करूंगा। सियासी शेर बाद में सुनाता हूँ, पहले कुछ अलग से शेर सुना रहा, समाज फरमा लीजिए आप। अर्ज किया है कि मैं यूं वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं। वाह। मैं यूं वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं, तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम्ही पे मर जाऊं। वाह 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 वाह। मैं यूं वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं, क्या कहना। वाह। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम्ही पे मर जाऊं, और तू अपने दिल के मकाम में अगर बसा ले मुझे। वाह। तू अपने दिल के मकाम में अगर बसा ले मुझे, तो अपना घर किसी मस्जिद के नाम कर जाओ। वाह 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 वाह। तू अपने में अगर बसा ले मुझे, क्या कहना। वाह। तू अपने दिल के मकाम में अगर बसा ले मुझे, तो अपना घर किसी मस्जिद के नाम कर जाऊं। और शेर सुनिए, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मुझे दाद दीजिए, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि ये शेर अभी तक जो दो शेर सुनाए हैं उनसे भी अच्छा शेर है। इरशाद। मतलब जैसा चाहे सुने। तो अपना घर किसी मस्जिद के नाम कर जाऊं, और इसीलिए मैं जलाता हूँ मेहनतों के चिराग। क्या कहना। वाह वाह वाह। इसीलिए मैं जलाता हूँ मेहनतों के चिराग, कि अपने बच्चों की दुनिया में नूर भर जाऊं। वाह 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 वाह। इसीलिए मैं जलाता हूँ मेहनतों के चिराग, इसीलिए मैं जलाता हूँ मेहनतों के चिराग। बहुत अच्छा। वाह वाह। कि अपने बच्चों की दुनिया में नूर भर जाऊं। और दो तीन शेर और देखिएगा, दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। क्या कहना। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो, तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। वाह वाह वाह। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो, तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। शेर सुना नदीम फर्रुख ने, तुम मेरे ख्वाब में तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। नफरतों से तो नहीं तोड़ सकेगा कोई। नफरतों से तो नहीं तोड़ सकेगा कोई। नफरतों से हमको नफरत से
नहीं तोड़ सकेगा कोई, वाह, हमको नफरत से नहीं तोड़ सकेगा समाज कोई। फरमाइए। ये शेर नुमाइंदगी कर रहा है, बताने की जरूरत वजाहत करूं तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद ये शेर यहाँ पर बैठे हुए एक एक शख्स की तरफ से शेर है। इरशाद। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो, हमको नफरत से नहीं तोड़ सकेगा कोई, हमको नफरत से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हाँ, मोहब्बत में सताते तो सताते ही रहो। वाह 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 वाह। हमको नफरत से नहीं तोड़ सकेगा। क्या कहना, क्या कहना। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। वाह वाह। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। और शेर सुनिए कि जब तलक खत्म न हो दहशतो वहशत की फजा। क्या कहना, क्या कहना। जब तलक खत्म न हो दहशतो वहशत की फजा, दोस्तों अमन की तहरीक चलाते हैं। वाह 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 वाह। जब तलक खत्म न हो दहशतो वहशत, क्या कहना है। वाह वाह वाह। दोस्तों अमन की तहरीक चलाते ही रहो। और बोलने वाले की आवाज सुनी जाती है, वाह। बोलने वाले की आवाज सुनी जाती है। इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो। वाह 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 वाह। बोलने वाले की आवाज सुनी जाती है। क्या कहना है, क्या कहना। इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो। वाह वाह वाह। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो। बहुत अच्छा। खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। क्या कहना। खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ़ मोहब्बत संभाल लेते हैं। क्या कहना। वाह वाह। खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। वाह। हम अहले ज़र्फ़ मोहब्बत संभाल लेते हैं। अब शेर सुनिए कि जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग। वाह। जरूरी ये नहीं, जरूरी ये नहीं खानदान के लोग, ऊंचे खानदान के लोग गिरे पड़े भी वजारत संभाल लेते हैं। वाह 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 वाह। है ऊंचे, जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। और हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ। क्या कहना है। वाह वाह वाह। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं। वाह। वो सरहदों पे मिलेंगे, हुकूमतों में नहीं। वो सरहदों पे मिलेंगे, नहीं, हुकूमतों में नहीं। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। वाह वाह वाह। वो सरहदों पे मिलेंगे, हुकूमतों में नहीं। क्या कहना है। वाह। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। और तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल। वाह 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 वाह। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। वो सरहदों पे मिलेंगे, हुकूमतों में नहीं। वाह वाह वाह। अब अगर इजाजत हो तो नज़्म या कुछ शेर और सुनाऊं? नज़्म सुनाऊं? जी चंद शेर और सुना दूं, इरशाद। के बाद एक नज़्म पढ़ता हूं कि शोर। देखिए एक बहुत जरूरी याद आ गया मुझे, एकदम से याद आ गया, जहन में सुनाने जा रहा था कुछ। अभी कुछ दिनों पहले देश में बड़ा तूफान आया, बड़ा हंगामा हुआ एक जुमले को लेकर, भारत माता की जय। जी। पार्लियामेंट से निकली ये आवाज और पूरे हिंदुस्तान में गूंज गई। हंगामा ये था साहब कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन साहब थे जिन्होंने कहा, आप सब जानते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहता हूं कि ये सवाल उनसे किया गया था, हम शायरों से किया जाता तो हम इसका सही जवाब देते बेशक। और हम ये बताएंगे, हम अहले ज़बान हैं, हमें मालूम है। हमने ये शेर कहा, जब ये बवाल हुआ तो हमने शेर कहा और हमने ये बताने की कोशिश की। सबसे पहली चीज तो ये है कि भारत माता की जय का नारा 1800 कुछ में, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुसलमान थे जिन्होंने ये नारा दिया था। मैं बताऊंगा अगले सफर में आपको इंशाअल्लाह। और मादरे वतन
मादरे वतन का मतलब भारत माता। जी। मादरे वतन जिंदाबाद का मतलब मादरे भारत माता की जय। तो यहाँ से हमने उनको समझाने की कोशिश की। तो मैंने ये शेर कहा, मैंने कहा पहुंचाना चाहिए, जिनको नहीं मालूम है सही बात उन तक पहुंचानी चाहिए। जबरदस्ती वो हमें कसूरवार समझ रहे हैं। तो मैंने शेर कहा कि मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। बेशक, वाह वाह। मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। भारत माता। और मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। क्या कहना, वाह वाह। मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है। वाह 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 वाह। क्या मैंने बात गलत कही है? तो इस पर आप जितने लोग बैठे हैं सब जरा जॉकेट से हाथ निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए और मेरी बात की तारीफ कीजिए कि एक उर्दू का शायर उर्दू के डाइस से आपकी नुमाइंदगी कर रहे, आपकी बात कर रहा, सच्चाई पेश कर रहे। मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। अब ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो शायरी यूं बनती है शमीम भाई, शायरी यूं बनती है कि शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। वाह। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम। वाह वाह वाह। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। अब चौथी लाइन आएगी, उस पर आपका इम्तिहान है। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम। वाह वाह वाह। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। आप बहुत थक गए हैं। एक नज्म के कुछ बंद जल्दी खत्म करूंगा, सिर्फ हक अदा कर रहा हूं क्योंकि आप में बिल्कुल अब वो ताकत नहीं बची कि आप बैठ सकें। तो एक नज्म सुनाता हूं, इस गठबंधन का तकाजा भी है। ये नज्म पूरे चुनाव में पढ़ी जाएगी, खास तौर पर नौजवान इसमें शरीक हो क्योंकि नौजवानों को सदा बदलनी है। इस नज्म का उन्वान भी है नौजवानों से खिताब। उठो नौजवानों, जी जी। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों। वतन की जमीनों के ऐ आसमानों, वतन आज फिर है गुलामी की जद पर। गरीब आ चुके हैं तबाही की जद पर, सरे जुल्म पर फिर से ताज आ गया है, लुटेरों के हाथों में राज आ गया है। वाह वाह वाह। सरे जुल्म पर फिर से ताज आ गया है, वाह। लुटेरों के हाथों में राज आ गया है। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के ऐ आसमानों। यही बात है आज सबके लबों पर कि महंगाई बढ़कर गई आसमां पर। यही बात है आज सबकी ज़बां पर कि महंगाई बढ़कर गई आसमां पर। गरीबों ने सबको ही आवाज दी है, गरीबों ने सबको ही आवाज दी है। हुकूमत से रो रो के फरियाद की है, हुकूमत तो बहरी है कैसे सुनेगी, हमें कोई तरकीब करनी पड़ेगी। हुकूमत तो बहरी है कैसे सुनेगी, हमें कोई तरकीब करनी पड़ेगी। उठो नौजवानों, भगत सिंह बनकर हमीद आओ मैदान में फिर से तनकर। हुए हैं जो धनवान रिश्वत के धन से, हुए हैं जो धनवान रिश्वत के धन से, उतारो लिबास उनके काले बदन से। सभी ऐसे नेताओं के घर जला दो, कटोरा थमा के भिखारी बना दो। वाह वाह वाह। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के ऐ आसमानों। जमीन तुमसे फरियाद करती है रोकर, उठो रामो रहमान फिर एक होकर। वाह। हम उठेंगे तो दुनिया को हिला सकते हैं। उठो रामो रहमान फिर एक होकर, न गुलशन में जाकर गुले तर को ढूंढो, वाह। दिया लेके भारत के रहबर को ढूंढो। क्या कहना, क्या कहना। न गुलशन में रहकर गुले तर को ढूंढो, दिया लेके भारत के रहबर को ढूंढो। वो जब से वतन के निगेबा हुए हैं, वतन की जमीनों पे कम ही मिले। वाह। वो जब से वतन के निगेबा हुए हैं, वतन की जमीनों पे कम ही मिले हैं। अभी देश की अच्छी हालत नहीं है, मगर उनको दौरों से फुर्सत नहीं है। कहो उनसे दौरों से आप बाज आओ, कहो आके अपनी जमीन को सजाओ, कहो आप वतन को संभालो, कहो आप संभालो वतन को संभालो। गरीबों को बर्बादियों
नहीं तो हमारा वतन छोड़ दो। वाह 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 वाह। कहो अब सफर का चलन छोड़ दो तुम, क्या कहना है? नहीं तो हमारा वतन छोड़ दो तुम। यही वक्त है, उठो भारत के बेटो, बिखरते हुए हौसलों को समेटो, बिखरते हुए हौसलों को समेटो। सब आसान होगा अगर दिल में ठानो, ये कहते हुए आओ ऐ नौजवानों, दिया बेईमानी का जलने न देंगे, लुटेरों की सरकार चलने न देंगे। वतन लूट कर जो मजे कर रहे हैं, जो काली कमाई से घर भर रहे हैं, उन्हें भी तबाही की हद से गुजारो कि चोरों को अब कुर्सियों से उतारो। वाह वाह वाह। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सदर अली वकार मोहतरम शमीम कौसर साहब से इल्तमास है माइक पर तशरीफ लाए, खुतबे सदारत से नवाजें। अच्छा मैं ही चलिए, सदर अली वकार के हुक्म पर मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई नैयर शकीब साहब इजहार तशक्कुर के लिए माइक। मैं अपने लोगों की जानिब से, अली जनाब रामपाल यादव की जानिब से, शेख गुजर सिद्दीकी की जानिब से और पूरी जो मुशायरा कमेटी उसकी जानिब से आप सभी हजरात का और खास तौर से शोरा कराम को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह अगर रामपाल यादव जी जिस मकसद के लिए उनका ये मुशायरा था वो मकसद कामयाब होता है तो चुनाव के बाद इंशाल्लाह इससे भी बड़ा आज मुशायरा आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस मकसद से आप लोग यहाँ पर आए हैं, आने वाले वक्त में रामपाल यादव जी का हाथ मजबूत करें। इसी के साथ शब खैर, खुदा हाफिज़। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।